नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। संभल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया है। योगी ने कहा है कि 1532 ईस्वी में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया। हमारे पुराण 5000 साल पहले लिखे गए, जबकि इस्लाम का उदय 1400 साल पहले हुआ। संभल का उल्लेख 5000 साल पुराने पुराण में है। संभल एक सच्चाई है, किसी की आस्था को रौंदा जाए ये स्वीकार नहीं। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है, और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं, और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, यानी उससे भी 2000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। याद करना, 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था, और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, और सब तीर्थ थे वहां पे। अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे, जो हमारे कार्य चल रहा है 18 हम निकाल पाए हैं। 19 स्तूप थे, 19 से 19 स्तूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का। एक नई दिशा में आगे बढ़ चुका है। विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है, और विश्व के कल्याण का मार्ग यहीं से प्रशस्त होगा। अच्छा होगा कि उन लोगों को अपने पूर्वजों को ढूंढना पड़ेगा, और उनके लिए सबसे अच्छा उदाहरण अभी हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा जो बयान दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण बयान है। इंडोनेशिया दुनिया में सर्वाधिक मुसलमान रहता है। इंडोनेशिया को जो नेशनल फेस्टिवल है वो रामलीला है। करेंसी जो वहां की चलती है, मुद्रा जो चलती है वहां की, वह गणपति के नाम पे चलती है। एयरलाइंस गरुड़ के नाम पर है, भगवान विष्णु की सवारी। उससे इनको सबक लेना चाहिए। और जो उन्होंने अंतिम वक्तव्य भारत में रिपब्लिक डे के अवसर पर कहा था, उन्होंने कहा कि अगर मेरा डीएनए की जांच होगी तो भारतीय डीएनए होगा। ये जो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने इस डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक का पहला वीडियो सामने आ गया है। ड्रोन से ली गई तस्वीर में ट्रेन जो दिख रही है, इसी को बलोच विद्रोहियों ने हाईजैक कर लिया था। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर बीएलए का कब्जा, और बीएलए ने दावा किया है 30 पाक सैनिक इसमें मारे गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। पहला वीडियो पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक का हम आपको दिखा रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं जो हाईलाइटेड है यहाँ पर वीडियो में, इसी ट्रेन को हाईजैक किया गया था। ये देखिए तस्वीरें, बाहर लोग भी मौजूद हैं। और आपको ये भी बता दें, ड्रोन से ये ली गई तस्वीरें हैं
ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है लोग बाहर मौजूद हैं और इसी को बलोच विद्रोहियों ने हाईजैक किया है। 30 पाक सैनिक इसमें मारे गए। तो लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और बीएलए ने यह दावा किया 30 पाक सैनिक भी इसमें मारे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। होली को लेकर संभल में प्रशासन ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। एएसपी शीश चंद्र ने कहा है कि होली को ध्यान में रखते हुए जुलूस के रास्ते पर पड़ने वाले संभल की सभी मस्जिदों को ढका जाएगा। संभल में होली जुलूस के रास्ते पर 10 मस्जिदें पड़ती हैं, इनमें जामा मस्जिद भी शामिल है। एएसपी के मुताबिक दोनों पक्षों से बात कर ली गई है, आपसी सहमति से यह फैसला लिया गया है। और इधर होली को लेकर शाहजहांपुर में 69 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि पिछले साल मस्जिद के ऊपर रंग चला गया था और इस बार ऐसा ना हो, इसलिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जूता मार होली मनाई जाती है और जूता मार होली के लिए 10 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला जाता है। प्रशासन ने इस बार सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए न सिर्फ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, बल्कि शहर की मस्जिदों और मज़ारों को तिरपाल से ढक दिया है। तिरपाल से ढकी गई मस्जिदें, शाहजहांपुर प्रशासन का एक्शन ताकि मस्जिदों पर ना पड़े रंग। परंपरागत रूप से मस्जिद को भी ढका जाता है। उसमें बड़े लाट साहब का और छोटे लाट साहब दोनों रूट में जो पढ़ने वाला मस्जिद सबको ढका गया है। और जहाँ जहाँ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो कहीं भी हो, हम लोगों का निगरानी अभी से है और स्पेसिफिक ड्यूटी उस स्ट्रक्चर्स के आसपास हम लोग लगाते हैं। शाहजहांपुर पर होली के दिन पारंपरिक तौर पर लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें लाट साहब भैंस गाड़ी पर सवार होकर चलते हैं और शाहजहां पुलिस के कोतवाल लाट साहब को सलामी भी देते हैं। जुलूस के दौरान लाट साहब पर लगातार जूते और झाड़ू की बारिश होती है। वैसे तो शाहजहांपुर में शांति और सौहार्द रहता है, लेकिन इस बार प्रशासन ने एहतियातन मस्जिदों को ढकने का कदम उठाया है। शाहजहांपुर के अंदर लाट साहब का जुलूस चौक क्षेत्र से निकल के और शाहजहांपुर के कई इलाकों से होता हुआ और वापस कोतवाली क्षेत्र में जामा मस्जिद के पास ही ख़त्म होता है। अभी कुछ साल से माहौल को देखते हुए 1-2 मस्जिदों पे रंग पड़ा। 2015-16 की बात है। 1-2 मस्जिदें ढकी गईं, लेकिन हल्के हल्के करके अब आज शहर के अंदर काफ़ी मस्जिदें रूट की और बेरूट की मस्जिदें ढक दी जा रही हैं। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। होली और रमजान दोनों त्योहारों को हम सौहार्द आपसी भाईचारे के साथ मनाने के निर्देश दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। शाहजहांपुर में होलिका दहन के बाद 17 जुलूस निकलते हैं और उनके रूट में कई मस्जिदें पड़ती हैं। ऐसे में प्रशासन ने पिछले वर्षों की कुछ घटनाओं को देखते हुए कदम उठाया है। शाहजहांपुर में 3000 जवानों को तैनात किया गया है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। और होली के मद्देनजर संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संभल के डीएम ने ये बताया है कि मेलों की संख्या 16 है और संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए क्यूआरटी का गठन किया गया है। दोनों समुदायों के लोगों ने वीडियो जारी कर सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने बताया फिलहाल हालात शांतिपूर्ण है और आगे भी सौहार्द बना रहेगा, ऐसी उम्मीद है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। संवेदनशील स्थल हैं और 64 हमारे मेले और जो मेलों में जो जुलूस होता है और शोभा यात्रा है वो निकलेगी और मेलों की संख्या कुल 16 है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी। उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है। मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर सीधे हमें अवगत कराएं। और दोनों समुदाय के लोगों ने
वीडियोस के माध्यम से और संदेशों के माध्यम से अपील भी की है कि वो इस समय सौहार्द और समन्वय बनाए रखें। तो वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है, हमने पूरी सुरक्षा दी है और सभी लोग समन्वय और सौहार्द बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। होली के दिन जुमे की नमाज पर जामा मस्जिद के सदर ने प्रशासन के 2:30 बजे नमाज की घोषणा पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके प्रशासन की किसी अधिकारी से बात नहीं हुई है। अमन कमेटी की मीटिंग में कमेटी का कोई व्यक्ति मौजूद ही नहीं था। संभल में होली और जुमा के वक्त पर तनातनी। प्रशासन की अपील पर मस्जिद प्रशासन के सवाल। जामा मस्जिद शाही कमेटी का फरमान। जुमे की नमाज पर 1-2 दिन में फाइनल ऐलान। संभल में होली के दिन जुमे की नमाज पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। पहले संभल सीओ अनुज चौधरी, फिर सीएम योगी और अब संभल डीएम राजेश पेंसिया की अपील को जामा मस्जिद प्रशासन दरकिनार करता दिख रहा है। होली के दिन जुमे की नमाज पर जामा मस्जिद के सदर ने प्रशासन के 2:30 बजे की नमाज की घोषणा पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन से अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई संपर्क हुआ है। शांति समिति की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें ना तो हम मौजूद थे, ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि मौजूद था। अभी हमने किसी तरह का भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है कि नमाज शाही जामा मस्जिद संभल में किस वक्त होगी। इसके बारे में हम अपने उलेमाओं से, धर्म गुरुओं से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही हम ऐलान कर सकेंगे 1 आध दिन में कि हम शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज किस टाइम पढ़वाएंगे। एक तरफ शाही जामा मस्जिद प्रशासन अपनी दलीलों पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल के ऐतिहासिक ईदगाह शहर इमाम हाफिज कारी मौलाना राशिद अली ने 2:30 बजे जुमे की नमाज पढ़ने की रजामंदी जताई है। इमाम ने अपील की है कि 14 मार्च 2025 को जुमे की नमाज और होली पर्व पर एहतियात रखें। होली और जुमा एक साथ है, ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत का ख्याल रखें और उन जगहों से दूर रहे जहां रंग खेला जा रहा है। मस्जिदों में जुमे की नमाज का वक्त होली का रंग संपन्न होने के बाद 2:30 बजे के आसपास का रखा जाए, जिससे कि नमाज और होली पर्व में किसी तरह की दिक्कत न हो। संभल में ही मुस्लिम धर्म गुरुओं की जुमे की नमाज पर अलग अलग बयानबाजी हो रही है। शाही जामा मस्जिद प्रशासन की अपील को मानने से इनकार कर रहा है, मगर दारुल उलूम देवबंद और मुरादाबाद के मुस्लिम धर्मगुरु प्रशासन की अपील पर अमल करते दिख रहे हैं। अपील यह है मुसलमानों से कि मुरादाबाद में जुमे की नमाज जुमे के दिन जामा मस्जिद में इंशाअल्लाह 2:30 बजे अदा की जाएगी। आप हजरात जो दूर से आने वाले हैं वो मेहरबानी करके अपने मोहल्लों की मस्जिद में नमाज पढ़ लें, क्योंकि रात से में कोई कलमा होली का रंग ना पड़े जिससे कपड़ों पे आपका ख़राब हो। एहतियात के तौर पर दूर से आने वाले नमाजी बगैर जामे मस्जिद के अपने मोहल्ले में पढ़ ले। दारुल उलूम देवबंद ने भी तमाम मुसलमानों से अपील की है कि होली वाले दिन जुमे की नमाज महल्ले की मस्जिद में अदा करें और बिना ज़रूरत घर से बाहर निकलने से बचें। दारुल उलूम देवबंद ने यह भी अपील की है कि हमारे हिंदुस्तान की जो एक पहचान है, जो एकता की पहचान है, उसको कायम रखें। होली और जुमे की नमाज पर भले ही शाही जामा मस्जिद कमेटी पहले वाले वक्त पर अड़ी हो, इसे लेकर प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। संभल के डीएम ने एक बार फिर अमन और सौहार्द की अपील की है। संवेदनशील स्थल है और 64 हमारे मेले और जो मेलों में जो जुलूस होता है और शोभा यात्रा है वो निकलेगी और मेलों की संख्या कुल 16 है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी, उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है। धर्म गुरुओं की अपनी दलील है और प्रशासन की अपनी तैयारी। ऐसे में संभल के आम लोगों का रोल खासा अहम हो जाता है, ताकि रंगों के त्यौहार के साथ जुमे की नमाज अमन चैन के साथ अदा हो सके। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को संभल से जामा मस्जिद में 1 सप्ताह के भीतर बाहर से सफेदी कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि समुचित लाइटिंग भी ढांचे को बिना कोई क्षति पहुंचाए की जाए। बता दें कि मस्जिद कमेटी ने
सिर्फ बाहरी हिस्से में रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी। अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। इस मामले को कोर्ट ने एप्लीकेशन हमने मूव करी थी कोर्ट में कि ये रमज़ान के वक्त के लिए हर साल 100 साल से पेंटिंग और लाइटिंग लगती चली आ रही है, उसी के लिए हमने एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करी थी। लाइटिंग वाला इशू लास्ट डेट पे डिसाइड हो चुका था, बट वाइट वॉश को जो इशू था उसको एएसआई ने ऑब्जेक्ट करा था। उसको डिसाइड करने के लिए आज एप्लीकेशन लगी थी। उसमें कोर्ट ने ये डायरेक्शन एएसआई को दिया है कि विद इन ए वीक लाइटिंग वर्क और वाइट वॉश का वर्क को एएसआई कंप्लीट करके मस्जिद कमेटी को हैंड ओवर करें। क्या सिर्फ बाहरी हिस्से में वाइट वॉश? जी, बाहरी हिस्से में वाइट वॉश होगा। अच्छा, क्या ये रमज़ान चल रहे हैं, इस दौरान ये कार्य पूरा हो जाएगा, क्या उम्मीद? बिल्कुल, एक हफ्ते का ऑर्डर हुआ है तो विद इन ए वीक करना है एएसआई को। इसके लिए अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं हम। हाई कोर्ट के, माननीय हाई कोर्ट के बहुत बड़े शुक्र गुजार हैं। हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया है जो जायज है, उसके लिए हम हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। ये जो व्हाइट वॉश होगी एएसआई के संरक्षण में होगी? हाँ, ये एएसआई और हम दोनों मिलकर ही कराएंगे और 7 दिन के अंदर अंदर हम अपना पुताई का काम शुरू कर देंगे या संपन्न कर लेंगे। और सबल में सीओ अनुज चौधरी के होली वाले बयान पर एसपी नेता धर्मेंद्र यादव ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, हर किसी की भावना का सम्मान करना चाहिए। देखिए, जिस पद पर बैठे अधिकारी ने बयान दिया, ये कोई पद नहीं होता है। सरकार जिस पल जाएगी, 1 मिनट नहीं लगता ऐसे लोगों का ट्रांसफर होने में, ऐसे लोगों को हटने में। लेकिन ये तो एक सामने सिंबल है, असली तो सरकार करा रही है। योगी जी खुद करवा रहे हैं, उन्होंने खुद भी इनका समर्थन किया है, तो सरकार करा रही है। निश्चित तौर पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, जहां बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, तो सबका ध्यान भी रखना चाहिए, सबकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद में अब उनकी बेटी राघवी कुमारी की एंट्री हो गई है। राघवी ने अपनी मां के समर्थन में आवाज उठाते हुए राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी पर निशाना साधा। दरअसल पिछले दिनों राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने दिल्ली में केस दर्ज कराया। इसमें उन्होंने राजा भैया और उनके परिवार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। बेटे के जन्म के दौरान भी ध्यान न दिए जाने की बात कही। इस पूरे विवाद के बीच अक्षय प्रताप कूद पड़े। उन्होंने भानवी सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजा भैया के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया। अब राजा भैया और भानवी सिंह की बेटी राघवी सिंह ने इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजा भैया की बेटी राघवी सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, सच सिर्फ इसलिए नहीं बदला जाता क्योंकि वे किसी को कुछ और कहने के लिए मजबूर करते हैं। आप सभी मेरे बूढ़े नाना नानी को हमारे खिलाफ बोलने के लिए परेशान कर रहे हैं ताकि बाद में इसका दुरुपयोग कर सकें। आप सच जानते हैं, कृपया भगवान से डरें। और इससे पहले राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भानवी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि भानवी सिंह संपत्ति के लालच में अपने माता पिता तक पर हाथ उठा चुकी हैं। उन्होंने पोस्ट किया था कि हम सभी का ये मानना है कि घर की बात घर में ही रहती तो अच्छा होता, लेकिन घर की बात को बाहर लाया कौन? घर की बात को मसालेदार गॉसिप बनाकर लोगों के बीच परोसने वाली भानवी सिंह का असली चेहरा आप लोगों के सामने लाना आवश्यक है और ये सिलसिला जारी रहेगा। और इटावा में केदारेश्वर मंदिर निर्माण पर सियासत चल रही है। उत्तराखंड में भी विरोध होने लग गया है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष के विरोध पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने पलटवार किया। बीजेपी के नेतागण क्या शंकराचार्य हैं जो इस बात का फैसला करेंगे? वो लॉ एंड ऑर्डर और विकास पर ध्यान दे और किसी अन्य मामले में हस्तक्षेप करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी के जो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने कहा है कि सपा ने जो आंदोलनकारियों पर, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया है, उसका अखिलेश यादव ये मंदिर निर्माण कर पश्चाताप करना चाहते हैं, लेकिन ये उनका छद्म स्वरूप है। अगर उनको पश्चाताप करना है तो केदारनाथ बाबा के दरबार में आए, वहां पर पश्चाताप करें। देखिए, वो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, और मेरा ये कहना है कि वो सर के बगल अगर खड़े हो जाएं तब भी वो केदारेश्वर मंदिर का निर्माण नहीं रुकेगा। अगर उनकी हैसियत है रुकने की तो दूसरे का सहारा न ले आवे और केदारेश्वर मंदिर को जो निर्माण हो रहा है उसको रोके, तो उनको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश
में क्या है और अखिलेश जी क्या है। और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का भी बयान आया है। इटावा में केदारेश्वर मंदिर निर्माण पर कहा अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो मंदिर की क्या जरूरत है। मंदिर हो चाहे बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री गंगोत्री 4 धाम माने जाते हैं उत्तराखंड के। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता अगर मंदिर बनवाने का सद्बुद्धि अगर भगवान ने दी है तो अच्छी बात है, बनाना चाहिए, लेकिन उसका कोई और भी नाम दे सकते हैं। लेकिन कई बार समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव के पिताश्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहाँ राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया और एक तरफ सनातन को गाली देने वालों को साथ देते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ मंदिर की बात करते हैं। तो ठीक है, मंदिर बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि मंदिर साफ दिल से और किसी भी नाम से बनाए, लेकिन केदारनाथ तो केदारनाथ ही रहे। इटावा में केदारेश्वर मंदिर निर्माण पर संतों के भी बयान सामने आए हैं। त्रिशूल बाबा ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव में दम है तो मथुरा काशी पर बोलकर दिखाएं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के द्वारा इटावा जनपद में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें कितनी सत्यता है कि वह निर्माण आस्था के अनुरूप है। अखिलेश यादव द्वारा और समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार जो बयानबाजी करके सनातन धर्म को कुठाराघात किया गया है, उसके अनुरूप देखा जाए तो यह सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए, वोट पाने के लिए उठाया गया कदम है। अखिलेश यादव अगर धर्म के लिए काम करना है तो मथुरा पर बोल के दिखाओ, काशी पर बोल के दिखाओ, तेजो महाले पर बोल के दिखाओ। और देश भर में होली की धूम है। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने होली खेली। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान द्वारा मुस्लिम महिलाओं के होली उत्सव का आयोजन हुआ है। इस दौरान हिंदू महिलाओं ने भी जमकर होली के गीत गाए। आज हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के फूलों और गुलालों की होली खेल रहे हैं और उन कट्टरपंथियों को संदेश देने का काम कर रहे हैं जो होली के रंगों के नाम पर नफरत फैलाते हैं और एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं। आज रोजे का समय चल रहा है, मगर हम लोग ने रोज़ा रख करके होली खेला है। और होली एक ऐसा त्यौहार है जो आपस में प्रेम, सौहार्द, भाईचारे का संदेश देता है, भाईचारा फैलाता है। होली खेल के हमें आज बहुत अच्छा लगा। हम सब हिंदू और मुस्लिम बहनें होली मिलकर गुलाब के पंखड़ियों से खेल रहे हैं और बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा हमें होली खेलकर। और मैं उन कट्टरपंथियों को दिखा देना चाह रही हूँ कि जो गलत अफवाहें फैलाते हैं कि होली खेलना हराम है, तो वो वही सब मैं उन लोगों को दिखा देना चाहती हूँ कि हम हिंदू मुस्लिम बटे नहीं हुए, सब एकता और भाईचारा का काम कर रहे हैं। मिल के रहेंगे, होली मनाएंगे, होली खेलेंगे। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल होली मनाते हैं, मनाएंगे। बहुत अच्छा हम लोग को लग रहा है। ये एकता बना के हम लोग रहेंगे। इसी तरह होली फूल का, गुलाब का लगा के खेल रहे हैं। और होली पर जारी विवाद को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब ड्रामा हो रहा है, हजारों साल से होली हो रही है। चुनाव आ रहा है, पहली बार कोई होली थोड़ी हो रहा है देश में, और पहली बार थोड़ी कोई ऐसी जुम्मा ही आया तब होली हुई। ये सब ड्रामा है, समझा करो। प्रेम से होली भी होगा, महादेव चाहेंगे। मुसलमान भाइयों को भी पता है कोई पहली बार थोड़ी, हजारों साल से होली हो रहा है। ये सब चुनाव का ड्रामा है। जब पता चल रहा है पांचवी बार नीतीश कुमार आ रहे हैं तो सब लोग बौरा के इस तरह से उलूल जुलूल बात कर रहा है। और संभल का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। सनातन सेवक संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संभल का नाम बदलने की मांग की गई। प्राचीन नाम शंभल करने की मांग की गई है, जबकि चौराहों पर भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने की मांग हुई। पृथ्वीराज चौहान के नाम पर चौराहों के नामकरण और प्रतिमा लगाने की मांग इन लोगों ने की है। सनातन सेवक संघ की तरफ से आज एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नगर संभल का नाम परिवर्तित करके शंभल नगरी रखने के लिए कहा गया, जो शंभू के नाम पर है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने इस ज्ञापन में ये मांग की है कि भगवान कल्कि का जो अवतार होगा यहाँ पर, उनके जो गुरु होंगे वो भगवान परशुराम होंगे। तो भगवान परशुराम की प्रतिमा को स्थापित किया जाए यहाँ के चौराहों पर।
इसके अलावा जो चंदौसी चौराहा है वहां पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को स्थापित किया जाए, क्योंकि यह उनकी राजधानी रही है। तो इन मांगों के साथ ही कैबिनेट मंत्री रघुराज सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने संभल का नाम बदलने को जरूरी बताया। सतयुग में इसका नाम सत्यव्रत और त्रेता में महदगिरी एक पहाड़ का नाम है, और द्वापर में पिंगल, और कलयुग में भीमनगर था, और उसके बाद 2012 में संभल बना दिया। पृथ्वीराज की पहली राजधानी, पृथ्वीराज चौहान की पहली राजधानी अजमेर थी, द्वितीय राजधानी ये थी जो आज संभल कहते हैं इसको। इसे नाम परिवर्तित कर रहे हैं आदरणीय योगी जी, नाम बदल कहाँ रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। तो इसलिए होना चाहिए, समय की मांग है, क्योंकि आक्रांताओं के नाम पर नाम नहीं रहने चाहिए, क्योंकि आक्रांताओं ने इस देश की संस्कृति से खिलवाड़ किया था इस कारण। और मैं तो ये कहूंगा सतव्रत हो, महदगिरी हो या पिंगल हो, ऐसा ये धार्मिक नाम हो, और फिर वहां के लोग जो चाहें हिंदू, वैसा नाम होना चाहिए। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।